नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम इस रीडिंग के द्वारा ये जानेंगे कि आपकी इस 2025 की पहले 3 महीने की ऊर्जा कैसे रहेगी, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। इसकी ऊर्जा कैसे रहेगी ये हम जानेंगे। इसके लिए हम 3 पाइल्स रखेंगे, उसमें से एक को चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना होगा। अगर आपको ये कार्ड शफलिंग और इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प की लिंक दी हुई है तो उस पर अपनी पाइल पर क्लिक करके आप सीधा अपने रीडिंग को सुन सकते हो। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। इसमें से एक चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। अब हम हर पाइल के लिए कार्ड निकालते हैं।
अब हमने कार्ड ले लिए हैं, शफलिंग का काम हमारा हो गया है। आप चाहे तो इस शफलिंग वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जा सकते हो। ब्रह्मांड की तरफ से मुझे ये कहना है कि जब भी आप रीडिंग देखते हो तो अगर आपको वो उस रीडिंग से कुछ लाभ होता है, मार्गदर्शन आपके जीवन में उपयुक्त लग रहा है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रह्मांड की तरफ से जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है वो आप तक पहुँचे और ऐसे ही वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे और ब्रह्मांड को वो ग्रैटिट्यूड यानी आभार ज़रूर दें। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। अब हम चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या कहती है। अगर आपने इस पाइल को चुना है, ये एक्चुअली कार्ड रिवर्स आया था, ऐसे आया था, पर टेम्पररी हम ऐसे ही लेते हैं। तो ये आपके रीडिंग का थीम कार्ड है और हम इस रीडिंग से ये जानेंगे कि जनवरी मंथ, फरवरी मंथ और मार्च मंथ ओवरऑल इस तीनों महीने में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। हम हर एक महीने के लिए रीडिंग नहीं करेंगे, हम 3 महीने के लिए यानी फर्स्ट क्वार्टर में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी ये हम जानेंगे। इस कार्ड से ये उल्टा आया था, यानी हो सकता है आपका जो आप देखते हैं आगे की, यानी जो आपकी ऊर्जा थी कि मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगा, वो ऊर्जा शायद नहीं है। आपके पास वो ऊर्जा अभी नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हो, ऐसा हो सकता है। देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या आते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि ये क्या कार्ड क्या बता रहा है। बैड रिजल्ट, स्ट्रेस, कुछ करियर में आपके कुछ तनाव है, कुछ बुरा चल रहा है, बुरी स्थिति आपके करियर में है। कुछ लोगों के कारण आप परेशान हो, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपके करियर में, ऐसे इस कार्ड से लग रहा है। और आगे के कार्ड क्या आते हैं देखते हैं। डॉटर ऑफ वैंड्स, डॉटर ऑफ कप, सॉरी, सन ऑफ पेंटाकल और ड्रैगन। और गाइडेंस के लिए कार्ड है अलोननेस और द फूल।
ये कार्ड्स भी उल्टे आए थे। मैंने ऐसे सीधे लिए हैं पर एक्चुअल में ये कार्ड उल्टे आए थे। ये रीडिंग बता रहा है कि आप अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहे हो। आने वाले जनवरी यानी अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी टू मार्च में आपकी ऊर्जा इस तरह रहेगी कि जो आपका पैशन है, जो आपका कार्य है, जिसमें आपको वो कार्य करना, उसमें आप अभी खुद के ही नकारात्मक ऊर्जा में, नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हो। आपने अपने पैरों में बेड़ियाँ डाली है खुद के ही कर्म से। खुद के ही गलत कर्म आपको परेशान कर रहे हैं और इसके कारण आप अपने लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आपकी अभी करियर में है। तो आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें आपकी ऊर्जा ऐसे ही रहेगी कि आप अपने नकारात्मक ऊर्जा के कारण परेशान रह सकते हो। आपको आपकी भावना पर कंट्रोल, नियंत्रण करने की आवश्यकता है क्योंकि ये दोनों कार्ड उल्टे सीधे आए हैं। यिन यांग, ये काली हमारी काली ऊर्जा है और ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा है। और ये कार्ड उल्टा है, ये सीधा आया है। इसका मतलब आपको भावना पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका जो करियर है उसके लिए शायद आप किसी भी हद तक नकारात्मक सोच से कैसे भी आप उस अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हो, ऐसी कुछ सोच आपकी हो सकती है। आप अकेले हो ऐसे आप महसूस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड ने आपको अकेला किया है ताकि आप अपने आप को समझे, अपने ऊपर काम करें, अपने आप में क्या कमियां हैं उसे जानें, तभी आप कुछ कर सकते हो। अभी आप ऐसे सोचते हो कि मैं क्या अकेला करूँगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये अकेलापन आपको अपने प्रकाश को ढूंढना है, अपने अंदर क्या अच्छाई है उसे देखना है। जब आप अपने आप को देखोगे तो आपकी जो प्रतिमा है, जो छवि है, वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी। आप खुद की एक इमेज निर्माण कर सकते हो। आप खुद अपने जीवन में रंग भर सकते हो। ये कार्ड कुछ ज़िद्दीपन को दिखा रहा है। जिस तरह ये देख रहा है दूसरी जगह गुस्से से, वैसे कुछ आपकी ऊर्जा रहेगी। आपकी आँख किसी पर नज़र रखी है आपने, शायद कुछ तुलना करने की भावना आपके मन में है। कुछ है जिसके कारण आप दूसरों की खुशी को देख रहे हो। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कैसे खुश है, वो क्यों इतना खुश है, ऐसे कुछ नकारात्मक सोच आपके अंदर है, जिसके कारण आप आने वाले 3 महीनों में परेशान रह सकते हो। ऐसी ऊर्जा आपकी इस 3 महीने के लिए दिख रही है। ईश्वर पर भरोसा
कम है, ये भी लग रहा है। आप पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आपके पत्रिका में यानी कुंडली में अभी की स्थिति ऐसी है कि जो बुरे घर है, उन घरों के कारण, उन घर में अगर बुरे ग्रह है या उस घर में किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है, तो हमारे जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ स्थिति आपके करियर में है अभी के लिए, यानी ये 3 महीने के लिए ये ऊर्जा दिख रही है। पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर काम करें। जो भी आपके अंदर की नकारात्मकता है उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आप अकेले हो तो क्या हुआ, ईश्वर आपके साथ है। यह अकेलापन ही आपको बहुत कुछ देगा, आपको अपने आप से मिलाएगा, और यही बहुत महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति के लिए। और जब आप ईश्वर पर भरोसा रखोगे, अभी ये कार्ड उल्टा है तो ये ज़ीरो नहीं है, ये समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये चल रहा है कुछ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी के ये 3 महीने हैं, उसमें आपको ये समझना होगा कि मैं जो कुछ भी हूँ वो ईश्वर के कारण हूँ। जब आप शून्य अवस्था में आओगे, यानी शून्य अवस्था प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, पर यहाँ पर मुझे कहना है कि जब आप समर्पण भावना में आओगे, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दोगे, यानी जो कुछ होगा अच्छा बुरा वो मेरे हित में ही होगा, ऐसा जब आप सोचोगे, तब आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएगी। आने वाले दिनों में आपको सिर्फ अपने आप पर काम करना है, अपने दुर्गुणों पर काम करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है, और किस तरह आपके काम में आप अच्छा कर सकते हो ये आपको देखना होगा। दूसरे लोगों से तुलना करने से अच्छा अपने आप से आप तुलना करें। मैं पहले कैसे था और अब मैं कैसे हूँ, और आगे मैं किस तरह मुझ में बदलाव ला सकता हूँ, अच्छे बदलाव किस तरह मैं ला सकता हूँ। अगर इस पर आप ध्यान दोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है या अभी आप खुश स्थिति में हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, सब कुछ ठीक है, ऐसी कुछ स्थिति आपकी है, या अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट आप अपने जीवन में देख रहे हो। देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या आते हैं। ये तो इस रीडिंग का थीम कार्ड है, यानी ओवरऑल इन जनवरी, फरवरी और मार्च की आपकी ऊर्जा खुशियों से भरी रहेगी। यहाँ पर जो कार्ड है वो पॉलिटिशियन का है और करियर लिखा है, यानी अगर आपका करियर
कुछ राजकारण से जुड़ा हो सकता है। जो भी ये व्यक्ति रीडिंग देख रहे हैं, उनका करियर, वो नेता हो सकते हैं या कुछ तो है, राजकारण से जुड़ा आपका कुछ कार्य हो सकता है। और उस क्षेत्र में आपको खुशी, सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले, उसमें एक कार्ड सिर्फ इस पाइल के लिए एक कार्ड ज़्यादा आया है, यानी दूसरों से ज़्यादा आपको मिलेगा। जो भी कुछ करोगे उसमें ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, सक्सेस। यहाँ पर भी कार्ड सक्सेस का आया है और कॉम्प्रोमाइज। आप जो भी कर रहे हो उसमें अब भी आपकी स्थिति, आप खुश तो हो, पर कुछ तनाव जनवरी महीने में हो सकता है। कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं। अभी के स्थिति में आपको जो सफलता मिल रही है, उसके कारण कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। पर आप एक जादूगर हो, आपके पास सब कुछ है। आपके पास वो दृष्टि है जो लोगों के पास नहीं है। आपके पास विचार है, सब कुछ है, पैसा है, आप दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़, ब्रह्मांड आपके साथ है। और यानी आप बहुत सारे लोगों को आगे लेकर जा सकते हो। आप में वो क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी आप में है। आप देखोगे कि आप जो कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका करियर राजकारण से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी इन 3 महीने में। या तो ऐसा हो सकता है कि आप राजकारण में नहीं हो, पर कोई लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जो भी आपके करियर की जगह है, जो भी आपका करियर है, उसमें कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है जिसके कारण आप परेशान हो, ऐसे हो सकता है। पर आपको इसके बारे में स्ट्रेस लेने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब निगेटिविटी, ये सब नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार उन लोगों के हैं जो पॉलिटिक्स खेलने में अपना दिमाग लगाते रहते हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स खेलना अच्छा लगता है। उन लोगों की ये नकारात्मक ऊर्जा है। जो सेवा भाव से ये क्षेत्र में है, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड द मून का ये बता रहा है कि आप भले नकारात्मक ऊर्जा से घेरे हुए हो, पर आप ऊंचाई को छू सकते हो। आपको अपने मन पर विजय प्राप्त ज़रूर होगी आने वाले 3 महीने में। 6 ऑफ कप का कार्ड है, यानी बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। आपके कार्य को प्रोत्साहन
लोगों की तरफ से मिलेगा, आपकी तारीफ हो सकती है और आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे लोग प्रभावित होंगे। आपने जो कुछ भी त्याग किया है वो ऐसे ही आपको करते रहना है, क्योंकि त्याग में ही आपकी सफलता छुपी हुई है। आपको लगेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, पर इस त्याग से ही आने वाले दिनों में आपको बहुत खुशियाँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मान सम्मान प्राप्त होगा। ये सक्सेस का कार्ड आप देख सकते हो। जैसे माँ भगवती किसी देवी का स्वरूप जिस तरह वाघ के ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है, वैसे ही ये कुछ ऊर्जा है। सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। 6 की ऊर्जा, यानी ये रीडिंग तो हम जनवरी टू मार्च के लिए कर रहे हैं, पर जून महीने में आपके जीवन में स्थिरता आएगी। ये सब निगेटिविटी चली जाएगी। आप देखोगे कि आपने जो त्याग किया उसका फल आपको जून में प्राप्त होगा। बहुत सारा पैसा, मान सम्मान आपको जून महीने में प्राप्त होगा। जून बारिश का महीना है। आप देखोगे कि ईश्वर की कृपा बारिश की तरह आप पर बरस रही है। इस कार्ड में भी ये बरस रहा है, खुशियाँ बरस रही है। इसमें भी खुशी से ये नाच रहे हैं। वैसे ही कुछ स्थिति आपकी होगी। अभी ये 3 महीने आपको सबके लिए कार्य करते रहना है, त्याग करना है और अपने आप की जो शक्ति है उसे जानना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है। ये 3 महीने बुरे रहेंगे ऐसी वाली स्थिति नहीं है। इन 3 महीने में भी आप बहुत सारा सक्सेस प्राप्त करोगे। बहुत सी निगेटिविटी इन 3 महीने में भी निकल जाएगी आपके जीवन से। पर जब जून आएगा तो कुछ बहुत बड़ा होगा। ये थी आपके रीडिंग। आपको इस रीडिंग के द्वारा मार्गदर्शन मिला है, कुछ मदद आपके जीवन में हो रही है, तो चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की इस कार्ड को चुना है, पाइल नंबर 3 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। पर जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में आपकी समझ बहुत बढ़ेगी। आप भावना को अपनी और लोगों की अच्छी तरह समझ पाओगे। आप जानोगे कि मुझे किससे रिश्ता करना चाहिए, किन लोगों से मुझे जुड़ना चाहिए, मेरे लिए कौन सा आसमान है, आप ये जानोगे। बाकी कार्ड्स क्या आए हैं देखते हैं। तुला, बैड, जुपिटर, सन। आपकी राशि तुला हो सकती है। जुपिटर, सन, आपका गुरु और सूर्य ग्रह
इनका जो रिश्ता है आपके कुंडली में वो बुरे स्थिति में है। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बोलते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स, सन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट का कार्ड रिवर्स, सी सरपेंट, आपके इस कार्ड से हमने ये देखा कि इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च में आपकी समझ बढ़ेगी और यही बाकी के कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर बैड तुला, बैड जुपिटर, सन, यानी गुरु और सूर्य का आपके कुंडली में हो सकता है बुरा भाव है। और गुरु कई सारे घर के लिए, यानी हमारे जीवन में जो हमें सफलता चाहिए, जिन भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लिए तो गुरु की सहायता होनी आवश्यक है। यहाँ पर ये बुरे भाव में है और बाकी के कार्ड्स को देखकर भी ये लग रहा है कि शायद आने वाले 3 महीने में आपका जो कार्य है उसमें आप बहुत विस्तार करने की इच्छा जो आपको रखनी चाहिए उस अवस्था में आप नहीं हैं, पर आप ये जानोगे कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है आपके जीवन में जो आपको अपने आप पर काम करने के लिए मजबूर करेगी। यानी आपके कर्म क्या है, आप किस तरह अपने जीवन में सबके साथ व्यवहार कर रहे हो, ये सभी बातें आपको सोचनी होगी। इन 3 महीने में आपको अपने आप पर काम करना होगा। आप जो संघर्ष कर रहे हो उसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी भावना, आपके विचार और आपका जो कार्य है उसमें संतुलन लाने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की गलतियां माफ़ करते हैं तो हम सबको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम वो गलतियां माफ़ नहीं करते, हम उसे ही पकड़ कर रहते हैं, तो हम खुद अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने आप को बांध लेते हैं कहीं ना कहीं। ऐसी कुछ स्थिति आपकी हो सकती है अगर आपने योग्य निर्णय नहीं लिया। अपने आप पर कार्य करने की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि जो स्थिति आपके जीवन में बन रही है इन 3 महीने में, वो आप पर दबाव ला सकती है अपने आप को सुधारने की। वो जो स्थिति आपके जीवन में बनेगी वो आपको यही सिखाना चाहती है कि आप सुधर जाए। जो आप में दुर्गुण है उन पर काम करें।
आपकी सोच अच्छी रखें, आपके हेतु दूसरों के प्रति अच्छे रखें। अगर आप अपने आप में बदलाव करते हो, अपने लिए वक्त निकालते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर ब्रह्मांड आपको मदद ज़रूर करेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आप पर अन्याय हुआ है, उससे बाहर निकालने की जिम्मेदारी फिर ब्रह्मांड लेगा। पर अगर आप अपने आप पर काम नहीं करते तो आप इस दलदल में फंसे रह सकते हो। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको और नीचे नीचे खींच सकती है। इसीलिए आपको अपने आप पर काम करने की बहुत आवश्यकता है आने वाले 3 महीने में। और जो आपकी अंतरात्मा बोलती है आपको, जो अगर आप अपने आप अंतरात्मा की नहीं सुन सकते हो, उस स्थिति में आप नहीं हो, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से, गुरु व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनका मार्गदर्शन ब्रह्मांड की तरफ से ही रहता है। वो आपको अच्छी तरह बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। आप चाहे तो इस रीडिंग के द्वारा या किसी भी रीडिंग के द्वारा अपने आप के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप सोच समझकर कार्य करें इन 3 महीनों में। अगर आप इस स्थिति को, ये स्थिति बुरी हो तो भी उस स्थिति को अगर आप समझते हो, उसकी ताकत को समझते हो, तो आप जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो। बहुत अच्छा आपका हो सकता है। ये 3 महीने अपने आप पर कार्य करने के हैं। लोग क्या बोल रहे हैं उन पर ध्यान ना देते हुए अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा संघर्ष इन 3 महीने में हो सकता है। आपका मन चंचल हो सकता है, पर आपको बैलेंस करना है, संतुलन रखने की आवश्यकता है। यही समझ आपको बहुत बड़े सपने को प्राप्त करने के लिए आगे लेकर जा सकती है। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।